अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और आपके एग्जाम जो हैं वो बहुत अच्छे से गुजर रहे होंगे। स्टूडेंट, आज की जो ये वीडियो है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फिजिक्स के लॉन्ग क्वेश्चंस के लिहाज से। आपको मैं पूरी बुक के अंदर से बताऊंगा कि आपके पास कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो आपके पास आ सकते हैं पूरी बुक के अंदर से। अच्छा, सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चंस की पेयरिंग जो है वो किस तरह से बनाई जाती है। आपके पास इन टोटल आपको 5 लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम्स के अंदर, और हर एक लॉन्ग क्वेश्चन के पास दो पार्ट्स होते हैं, ए और बी। इसी तरह से आपके पास क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 और 9 है। 5 जो है आपके पास क्वेश्चन, ये आपको बेसिकली चैप्टर नंबर 12 और 13 से आएगा। 6, 14, 15 से आएगा। 7, 16, 18 से आएगा। 8 आपको 17, 19 से आएगा और 9 आपको 20, 21 से आएगा। अब बच्चों, आपके पास इन 5 चैप्टर्स के अंदर से किसी 3 चैप्टर्स के लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों को क्या करने होते हैं, अटेम्प्ट करने होते हैं। ठीक है, तो ये आपकी टोटली अपनी चॉइस होती है कि आप कौन से जो है वो लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए अटेम्प्ट करना चाहते हैं। मतलब कि अगर आपके स्टार्टिंग के चैप्टर्स अच्छे तैयार हैं तो आप स्टार्टिंग वाले कर लें, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। 8 और 9 को आप स्किप कर दें। अब इनको बच्चों स्किप करना फायदे में भी रह सकता है क्योंकि 19 चैप्टर जो है वो बहुत ज्यादा लेंथी है। इसी तरीके से 21 चैप्टर भी जो है वो बहुत ज्यादा लेंथी है आपके पास। ठीक है, तो आप इन दो चैप्टर्स को क्या कर सकते हैं, या इन दो क्वेश्चंस को यानी इन 4 चैप्टर्स को यहाँ से स्किप कर सकते हैं। तो अब आपके पास पीछे बचे क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7। ये मैं आपको अपनी चॉइस बता रहा हूँ, आपने अपने लिहाज से चूज करने के आपको कौन से बेस्ट फिट होते हैं कि आप कौन से जो है वो कर सकते हैं अटेम्प्ट और कौन से अटेम्प्ट नहीं कर सकते। तो चलें अब जो है वो हम लॉन्ग क्वेश्चंस को जो डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चंस आने वाले हैं। अच्छा बच्चों, मैंने जो ये लॉन्ग क्वेश्चंस हैं ये यूं ही आपके सामने बना के नहीं रख दिए कि बुक से कुछ 3-4 टॉपिक पकड़े उनके लॉन्ग क्वेश्चन बना दिए। ठीक है, मैंने तकरीबन पिछले 6 से 7 साल के जो पेपर्स हैं उनको अच्छे से देखा है, और जो आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन मोस्टली रिपीटेड हुए हैं मैंने वो ही जो है वो यहाँ पर आपके सामने रखे हैं कि आप इन लॉन्ग क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर सकते हैं। अब स्टूडेंट, इन लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर मैंने दो तरह की कैटेगरी बनाई है। एक वो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं जो प्रायोरिटी पे हैं, यानी अगर आप अपनी तैयारी स्टार्टिंग से करने लगे हैं तो आप प्रायोरिटी पे जिन लॉन्ग क्वेश्चंस को रखेंगे मैं उनके बारे में आपको बताऊंगा, और जो पीछे अगर आपके पास टाइम बचता है तो जो दूसरे इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, ठीक है, आप उनको बाद में वो टाइम दे सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए हम चैप्टर नंबर 12 को डिस्कस कर लेते हैं। चैप्टर नंबर 12 के अंदर आपके पास जो सबसे इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जो आपने प्रायोरिटी पे रखने हैं, वो आपके पास क्या है कि गॉसेस लॉ। आपसे पूछा जाएगा कि आप स्टेट करें गॉसेस लॉ को, और साथ में उसकी कुछ एप्लीकेशन पूछी जा सकती हैं। आपकी बुक में इन टोटल 3 एप्लीकेशन हैं, बट आप जो है वो बी वाली एप्लीकेशन यानी सेकंड और थर्ड एप्लीकेशन जो है वो क्या करेंगे, तैयार करेंगे। वो दोनों आपके पास क्या है, इंतहाई ज्यादा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन हैं। उसके बाद आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट, ये आपके लाहौर बोर्ड के अंदर 2 दफा आ चुका है। ठीक है, और दोनों दफा उसने इसको अलग अंदाज में पूछने की कोशिश की है। कई किसी जगह पर वो आपसे डायरेक्टली पूछ लेता है इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है वो आप एक्सप्लेन करें, या फिर आपसे वो क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछ सकता है कि डिफाइन इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड डिराइव रिलेशन बिटवीन देम। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो क्या करें, उनको डिफाइन करें और इनके दरमियान में क्या करें, रिलेशन डेवलप करें, जो कि बेसिकली आपके पास अल्टीमेटली किसकी तरफ इशारा करता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट की तरफ ही आपको लेकर जाता है। तो आपने इसको भी एज अ लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो बच्चों प्रिपेयर करना है। इसके बाद जो थर्ड इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जो 12 रिपीट हो चुका है आपके ना सिर्फ लाहौर बोर्ड के अंदर बल्कि दूसरे मजीद साहिवाल, मुल्तान बोर्ड, रावलपिंडी बोर्ड के अंदर भी आपके पास रिपीट हो चुका है। दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, जो बिल्कुल पोटेंशियल ग्रेडियंट के बाद ही स्टार्ट हो जाते हैं। इसके बाद आपके पास मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप मेथड है। ठीक है, ये आप लोगों ने कर लेना है। कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर है। ये वो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं जो 12 आपके बोर्ड एग्जाम्स के अंदर रिपीट हो चुके हैं। आप कहेंगे कि सर बाकी सब तो 4-4 लॉन्ग बताते हैं, आपने 6 बता दी हैं। बेटा मैंने आपको वो बताया है जो आपके बोर्ड एग्जाम्स के अंदर आता है। ठीक है, आपको किसी भी रिस्क पे नहीं रखना चाहता मैं, इसलिए मैंने आपको ये प्रायोरिटी लॉन्ग क्वेश्चंस बताई, ये बार बार रिपीट हुए। और जो आपके पास रिपीट नहीं होते या फिर ये हैं कि आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आ सकते हैं और बहुत कम बार आते हैं, उनमें मैंने एक ही लॉन्ग क्वेश्चन पहले चैप्टर से आपको एम्फेसाइज किया कि करें, वो है आपके पास कॉलम्स लॉ। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास बच्चों चैप्टर नंबर 13 है। चैप्टर नंबर 13 में जो प्रायोरिटी लॉन्ग क्वेश्चंस आपके पास हैं वो है रेजिस्टिविटी एंड इट्स डिपेंडेंस अपॉन टेम्परेचर। इसके अलावा आपके पास रियोस्टेट आ सकता है। रियोस्टेट में आपको वो डायरेक्टली रियोस्टेट ना पूछे तो वो आपसे ऐसे पूछ सकता है कि रियोस्टेट एज अ वेरिएबल रजिस्टर एक्सप्लेन करें और एज अ पोटेंशियल डिवाइडर जो है वो एक्सप्लेन करें। ये एक ही टॉपिक के अंदर सारी बातें जो है वो बच्चों लिखी हुई हैं। उसके बाद आपके पास किरचॉफ फर्स्ट रूल एंड सेकंड रूल जो है वो आपसे पूछा जा सकता है, और विट्सन ब्रिज भी जो है वो आपसे
पूछा जा सकता है। ये सारे के सारे प्रायोरिटी लॉन्ग क्वेश्चन हैं और इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं, इवन दो के कुछ सेकंड रूल 2025 के लाहौर बोर्ड के एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है, और 2024 में विट्सन ब्रिज जो है वो पूछा जा चुका है। अच्छा, इसके अलावा आपके पास जो लॉन्ग क्वेश्चन आप कर सकते हैं, इनके अलावा वो आपके पास पोटेंशियल मीटर है, आप इसको भी थोड़ा सा देख लीजिएगा अगर आपके पास टाइम जो है वो बचता है। ओके स्टूडेंट, तो इसके बाद आपके पास चैप्टर नंबर 14 आते हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 14 में जो मोस्ट प्रायोरिटी लॉन्ग क्वेश्चन आप कर सकते हैं वो आपके पास अम्पेयर्स लॉ है, और फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सोलिनॉइड जो है वो आपने अम्पेयर्स के लॉ का इस्तेमाल करते हुए जो है फाइंड आउट करना है। अच्छा, ये आप लोगों के पास कई बार जो है वो आपके बोर्ड एग्जाम्स के अंदर एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आ चुका है, तो ये इंतहाई ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके पास इसमें से। ठीक है, इसके बाद आपके पास नंबर 2 पे फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड, किसी भी मूविंग चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगती है जब वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर से पास करता है, तो ये भी आपके पास एज अ लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो आपके बोर्ड एग्जाम्स के अंदर पूछा जा चुका है। डिटर्मिनेशन ऑफ ई बाय एम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इंतहाई ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है आपके पास। ये कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में, लाहौर बोर्ड में तो बार हाँ ये रिपीट हो चुका है। ठीक है, तो ये आपके पास इंतहाई ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक नंबर 1 और एक नंबर 3। इसके बाद टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल, ये भी आपके पास जो है वो एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके अलावा जो आपके पास टाइम बचने पे आप लॉन्ग क्वेश्चंस करेंगे वो क्या है, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड आप कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद बच्चों आपके पास गलवानोमीटर आता है, तो आप गलवानोमीटर कर सकते हैं। गलवानोमीटर के अंदर बच्चों आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से गलवानोमीटर को हम ए मीटर के अंदर और वोल्ट मीटर के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास चैप्टर नंबर 15 आता है। चैप्टर नंबर 15 के अंदर जो आपके पास प्रायोरिटी लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उनमें आपने फैराडे लॉज एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ करना है, ये एक ही टॉपिक है आपके पास। ठीक है, म्यूचुअल और सेल्फ इंडक्शन आपके पास दो अलग अलग टॉपिक है, आपने इनको करना है, और साथ में आपसे हेनरी की डेफिनेशन भी पूछी जाती है जो कि बेसिकली म्यूचुअल इंडक्शन और सेल्फ इंडक्शन का यूनिट है। एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, ये इंतहाई इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ये आपने जरूर करना है। उसके अलावा आपके पास अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर जो है ये भी आपके पास एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके अलावा आपके पास अगर टाइम बचता है तो आप मोशनल ईएमएफ, लेंस लॉ और ट्रांसफॉर्मर वाले लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो क्या कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। ये भी कई बोर्ड्स के अंदर आ चुके हैं, लेकिन मैंने इनको प्रायोरिटी पे इसलिए नहीं रख रहा क्योंकि मैंने इनको ज्यादातर वो रखे हैं जो मोस्टली रिपीट हो चुके हैं। इसके बाद चैप्टर नंबर 16 है, तो चैप्टर नंबर 16 के अंदर आपके पास जो प्रायोरिटी लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं डिफरेंट बोर्ड्स के अंदर और लाहौर बोर्ड के अंदर, उनमें आपके पास एसी थ्रू रजिस्टर है, कैपेसिटर है और इंडक्टर है। आपके पास तीनों जो है वो पूछे जा चुके हैं, रजिस्टर भी, कैपेसिटर भी और इंडक्टर भी। इसके अलावा आपके पास जो सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है वो आरसी रेजिस्टेंस कैपेसिटर सीरीज सर्किट और रेजिस्टेंस इंडक्टर जो है वो सीरीज सर्किट जो है वो आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा थर्ड पे जो इंपॉर्टेंट है, इंतहाई ज्यादा, ये 12 बोर्ड में पूछा जा चुका है, वो है सीरीज रेजोनेंस सर्किट के बारे में। क्लियर है बच्चों? अच्छा, इसके बाद आपके पास चैप्टर नंबर 17 आता है, तो चैप्टर नंबर 17 के अंदर जो आपने लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं या प्रायोरिटी पे रखने हैं, उनमें स्ट्रेन एनर्जी इन डिफॉर्म्ड मटेरियल्स को आपने रखना है। इसके अलावा एनर्जी बैंड थ्योरी को रखना है, और एनर्जी बैंड थ्योरी की मदद से आप किस तरह से इंडक्टर सॉरी आप एनर्जी बैंड थ्योरी से किस तरह से आप बेसिकली कंडक्टर, इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं, आपको पता होना चाहिए। और हिस्टेरिसिस लूप जो बिल्कुल लास्ट पे आपके इस चैप्टर में मौजूद है, इसको आपने प्रायोरिटी पे रखना है। इसके अलावा आपके पास जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, इसके अलावा वो आपके पास क्या है कि इलेक्ट्रिकल कंडक्शन बाय इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स इन सेमीकंडक्टर्स आपको पता होना चाहिए, लाहौर बोर्ड में आ चुका है। इसके अलावा आपके पास इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, आपको पता होना चाहिए कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर आपके पास डूपिंग करने के बाद दो तरह की आपके पास टाइप जो है वो मजीद बनती है। ठीक है, एक एन टाइप बनता है और दूसरा आपके पास क्या बनता है, पी टाइप बनता है, तो इनकी इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। अच्छा जी, नेक्स्ट बच्चों आपके पास चैप्टर नंबर 18 है। चैप्टर नंबर 18 के अंदर जो प्रायोरिटी लॉन्ग क्वेश्चंस आपने करने हैं उनमें आपके पास क्या है, रेक्टिफिकेशन एंड इट्स टाइप, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 12 बोर्ड के अंदर रिपीट हो चुका है। ठीक है, ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर, ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज अ कंपैरेटर एंड अ नाइट स्विच, ये लाहौर बोर्ड के अंदर आपके पास 2 बार जो है वो रिपीट होने वाला लॉन्ग क्वेश्चन है। अच्छा, इसके बाद आपके पास जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है, वो ट्रांजिस्टर के बारे में आपसे पूछ सकता है, तो आपको ये जो है वो कर लेने चाहिए। अच्छा, इस चैप्टर के अंदर आपको ओवरऑल जो चैप्टर है आपको पता है कि एक आपको लॉन्ग क्वेश्चन थ्योरी का आता है जो कि 5 नंबर का होता है, और दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन जो है आपको न्यूमेरिकल से आता है जो कि 3 नंबर का होता है। अब बाकी जितने भी चैप्टर्स हैं आपको पता है कि उन सब में न्यूमेरिकल मौजूद हैं। ठीक है, इसमें भी न्यूमेरिकल मौजूद हैं, बट ज्यादातर डायग्राम बेस्ड न्यूमेरिकल है। बाकी चैप्टर्स के अंदर आपने न्यूमेरिकल्स करने हैं, लेकिन प्रायोरिटी पे आपने उन न्यूमेरिकल्स को रखना है जिनकी स्टेटमेंट छोटी हो। अब इस चैप्टर के अंदर न्यूमेरिकल क्या करना है, क्योंकि इसमें तो सारे डायग्राम बेस्ड हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर एग्जाम्पल डायग्राम बेस्ड नहीं है, तो आपने चैप्टर नंबर 18 से एग्जाम्पल करनी है बच्चों। क्योंकि अगर आप पहले 3 क्वेश्चन करने का इरादा रखते हैं तो आपको चैप्टर नंबर 18 करना पड़ेगा, क्योंकि 17 की पेयरिंग जो है वो आपके पास आपके 19 चैप्टर के साथ आती है। तो 18 आप करेंगे तो आपको जो है एग्जाम्पल्स भी करनी पड़ेंगी,
इसके अलावा आपको जो है वो आपका 18.1 न्यूमेरिकल जो है वो करना होगा, क्योंकि उसके साथ डायग्राम मौजूद नहीं है। लेकिन इतनी बात बता दूं कि अगर आप लाहौर बोर्ड के अलावा किसी दूसरे बोर्ड से ताल्लुक रखते हैं, जैसे साहिवाल बोर्ड हो गया, रावलपिंडी बोर्ड हो गया, तो 2024 के अंदर इन्होंने जो है वो आपके पास जो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन थे 18 चैप्टर से वो भी ऐड किए थे। तो बाकी जो है वो मुहताज रह सकते हैं, लेकिन जो आपके पास लाहौर बोर्ड वाले हैं इनके पिछले 2019 में डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आया था, उसके बाद से एक भी डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन नहीं आया। जो भी आए या तो एग्जाम्पल्स आई हैं, या फिर आपके पास क्या है 18.1 लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो 12 रिपीट हुआ है, और बाकी ये वाले लॉन्ग क्वेश्चन हैं जो रिपीट होते आ रहे हैं। अच्छा, इसके बाद आपके पास चैप्टर नंबर 19 है। चैप्टर नंबर 19 के अंदर आपके पास जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हैं प्रायोरिटी वाले, इनमें आप कर सकते हैं बच्चों फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पास, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर कई सब टॉपिक्स आते हैं, आपने उनको भी साथ में क्या करना है, प्रिपेयर करना है। कॉम्पटन फैक्ट आप कर लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा आपके पास डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट जो है वो आप कर सकते हैं। इसके अलावा अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो कि बिल्कुल लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, इनको आप कर लें, ठीक है। आपकी इनसे प्रिपरेशन जो है वो होपफुली बेटर हो जाएगी। इसके बाद आपके पास चैप्टर नंबर 20 है। तो चैप्टर नंबर 20 के अंदर आपके पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उनमें आपके पास बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम आता है, ठीक है। ये आप लीजिएगा, और ये इंतहाई ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ये बार हाँ बोर्ड के अंदर जो है वो आपसे पूछा जा चुका है, ठीक है। इसके कई सब टॉपिक्स हैं जिनमें आपके पास क्वांटाइज्ड रेडियस है, पोस्टलेट्स भी हैं इसके, ठीक है, बोहर मॉडल के। इसके अलावा आपके पास क्वांटाइज्ड रेडियस, क्वांटाइज्ड एनर्जी, ठीक है। ये सारे के सारे टॉपिक जो है वो आपने इसके अंदर करने हैं। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है आपके पास चैप्टर नंबर 20 का। इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे, देयर प्रोडक्शन स्पेक्ट्रम प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ एक्सरेज जो है वो आपके पास इंतहाई इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। लेजर भी है, लेजर की प्रोडक्शन के बारे में आपको नियॉन लेजर के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आपको जो है उसके यूजेस के बारे में भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट आपके पास चैप्टर नंबर 21 है। इसके अंदर जो प्रायोरिटी लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों ने करने हैं वो मैस डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी का है, हाफ लाइफ का है, विल्सन क्लाउन चैम्बर है, गाइगर मूलर काउंटर है, न्यूक्लियर फिशन रिएक्शंस हैं, और न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन है जो इनके अंदर इंक्लूडेड होते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये आपके पास लॉन्ग क्वेश्चंस का पैटर्न था जो आप लोगों ने अटेम्प्ट करना है। आपको मैंने अपनी तरफ से मशवरा दिया है कि पहले 3 को जो है वो अच्छे से प्रिपेयर करें। आपके पास ये ज्यादा आपके लिए बेटर होंगे, ठीक है, कि आप पहले 3 लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो अच्छे से क्या कर लें, प्रिपेयर कर लें। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। इनको अच्छे से प्रिपेयर करें। शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आप जो है अपनी एक्सरसाइज में जो मौजूद है उनको प्रिपेयर करें, अगर आप पासिंग मार्क्स लेने का इरादा रखते हैं। बाकी अंदर से भी रीडिंग कर लें जो बच्चे अच्छे मार्क्स लेने का इरादा रखते हैं, ठीक है। और इन लॉन्ग क्वेश्चंस को अच्छे से क्या करें, प्रिपेयर करें। न्यूमेरिकल्स उनको प्रायोरिटी पर रखें जो शॉर्ट स्टेटमेंट वाले होते हैं, ठीक है। देन आप लॉन्ग स्टेटमेंट वाले की तरफ जा सकते हैं अगर आपके पास इनफ टाइम बच गया है, ठीक है। आपने पहले कर लिए थे छोटी स्टेटमेंट वाले, अब आपके पास इनफ टाइम है कि आप बड़ी स्टेटमेंट वाले भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑफ कोर्स करें, उनकी तरफ जाएं, लेकिन प्रायोरिटी पे वो चीजें याद करें जो आपको जो है मैंने इन्फॉर्म कर दी हैं। होपफुली अगर अल्लाह ने चाहा तो हमारे पास जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन हैं वो इन्हीं टॉपिक्स में से, इन्हीं जो मैंने आपको बता दिए हैं लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं, इन्हीं में से जो है वो आपको रिपीट हो जाएंगे। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज बच्चों।